अस्सलामुअलैकुम। कोविड-19 के अंदर मुझे बाहर निकलना पड़ रहा है, कुछ ग्रोसरीज लेनी है, मेडिकल स्टोर जाना है, घर के लिए किचन का सामान ख़त्म हुआ है वो लेना है। तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ एक टिप भी साथ ही शेयर कर लूँ आइल्स के हवाले से, स्पेसिफिकली आइल्स राइटिंग के हवाले से। हाउ डिड आई स्कोर 7 बैंड्स इन राइटिंग? बहुत सारे लोग मेरे से पूछते हैं। The answer is simple. I didn't try too hard at it. Do you know how hard it is to get 7 bands in writing? Let me share my views with you. I think मैंने 2 या 3 टिप्स की वीडियोस देखी राइटिंग के हवाले से, और उसमें मैंने एक पॉइंट फॉलो ये किया कि कम्प्लेक्स सेंटेंसेस यूज करने हैं इसके अंदर। अच्छा, I didn't know the first thing about structure. मैंने 430 अल्फाज लिखे अपने राइटिंग के एग्जाम में। हर बंदा कहता है कि 280 तक लिखने चाहिए, इससे ऊपर नहीं लिखने चाहिए। मैंने 430 अल्फाज लिखे। मैंने कोई स्ट्रक्चर नहीं फॉलो किया। मेरे कोई 6 पैराग्राफ्स थे। मतलब आई डिड एवरीथिंग दैट द एक्सपर्ट्स टेल यू नॉट टू डू। फिर भी मेरे 7 बैंड्स आ गए सिंगल अटेम्प्ट में। दूसरी अटेम्प्ट मैंने की नहीं, मेरा कोई प्रोग्राम नहीं। ऑल्दो मैंने कोई स्ट्रक्चर फॉलो नहीं किया, लेकिन मैंने अपनी बेस्ट राइटिंग स्किल्स एग्जिबिट करने की उसमें कोशिश की। मुझे नहीं था पता कि आइल्स की राइटिंग डिफरेंट होती है, उसका स्टाइल डिफरेंट होता है, उसमें BP1 और BP2 होता है। मुझे इसका नाम भी नहीं था पता। अच्छा, तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जितनी अच्छी मैं ग्रामर इस्तेमाल कर सकता था, जितनी अच्छी मैं वोकेबलरी की रेंज में सिनोनिम्स जितने यूज कर सकता था, मैंने उस ऐसे में किए। जो टॉपिक था उसको मैंने बेस्ट तरीके से आंसर करने की कोशिश की। कि मेरे सामने एक टॉपिक आया है, उसकी मैंने खुद से थ्योरी बनाई कि किस तरीके से इसका आंसर करना चाहिए, और मैंने वो आंसर बना के तो लिख दिया वहां पे। जब मैं टेस्ट दे के बाहर निकला तो जो मेरे साथ कोलीग्स जिन्होंने टेस्ट दिया था, उन्होंने मेरे से पूछा कि जी टॉपिक था एग्री डिसएग्री वाला क्वेश्चन था, तो आपने BP1 में एग्री किया या डिसएग्री किया? आई वाज ब्लैंक। मैंने कहा कि BP1 क्या होता है? तो उन्होंने कहा कि मजाक ना करें जी। तो खैर उनकी बातें सुन के आई वाज रियली वरीड कि आइल्स की मैंने चीजें फॉलो नहीं की। आइल्स की जो गाइडलाइंस हैं वो मैंने फॉलो नहीं की, लेकिन मैं अंदर से मुतमईन था। क्यों? क्योंकि मैंने अपनी बेस्ट वोकेबलरी का इस्तेमाल किया था, मैंने सिनोनिम्स यूज किए थे, मैंने वर्ड्स रिपीट नहीं किए थे, मैंने अपनी बेस्ट ग्रामर का इस्तेमाल किया था। वो जो मैंने वीडियो देखी थी कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल करने वाली, वो मैंने कम्प्लेक्स सेंटेंसेस इस्तेमाल किए थे। मैंने पैसिव वॉइस के कुछ सेंटेंसेस इस्तेमाल किए थे। तो लेकिन जब मेरा रिजल्ट आया, 7 बैंड्स आए, तो आई वाज क्वाइट कंटेंटेड विद माई सेल्फ के मतलब दे वैल्यू गुड राइटिंग। आई मीन they don't just ask for the basic structures and the basic guidelines that everybody is providing everybody. They actually value good writing skills, and this is something you need to have. And I genuinely exhibited my best writing skills in that IELTS attempt. तो फिर मैंने सबको ये बताना शुरू किया कि IELTS वाले ब्रिटिश काउंसिल हो या कोई IDP हो, वो आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि आप उनका जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मेट है, वो आप ब्लाइंडली फॉलो करें और उन चीज़ों को ब्लाइंडली फॉलो करें। वो ये नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि आप अपनी राइटिंग स्किल्स शो करें, और मेरा रिजल्ट ये शो करता है कि दे बेसिकली वैल्यू गुड राइटिंग। अगर आपने अपनी चीज़ों को प्रॉपर रीजनिंग के साथ बयान किया है, अगर आपने अपनी चीज़ों को वैलिडेट किया है और एक्सप्लेनेशंस दी हैं और एग्जाम्पल्स दी हैं और पॉइंट्स रेज किए हैं और अच्छे पॉइंट्स रेज किए। अच्छा, हर बंदा कहता है कि जी एग्रीमेंट में 2 से ज्यादा पॉइंट्स ना लिखे। मैंने कुछ 6 पॉइंट्स लिखे। मैंने 6 पॉइंट्स लिखे, 1 लाइनर लिखे, और उन सबको मैंने अच्छे तरीके से उसके अंदर मर्ज किया अपनी राइटिंग में। मेरी आइल्स राइटिंग की स्टोरी सुन के आप कहीं ये ना सोचिएगा कि ऑल द फॉर्मेट्स एंड ऑल द स्ट्रक्चर्स आर नॉनसेंस। नो, दे आर नॉट। They have valid experienced reasons behind them. लेकिन क्या होता है कि on a good day you exhibit your best writing skills, और अगले बंदे को समझ आ जाए कि ये बंदा ओरिजिनल कंटेंट के साथ सामने आया है, तो they actually value your writing skills. They actually value what you write.
तो जब आप अपनी ओरिजिनलिटी शो करते हैं और जब उन्हें पता चलता है कि बंदा अपने अंदाज में सामने आया है, तो दे गिव यू बैंड्स, दे गिव यू गुड बैंड्स। सो अगर आपने 7 बैंड्स या उससे ज्यादा स्कोर करने हैं, तो उसका तरीका सिर्फ और सिर्फ एक है, अपनी राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव करें। स्टार्ट राइटिंग अ ब्लॉग। मैं जब यूनिवर्सिटी में था, जब मैं स्टूडेंट था, तो हमारे एक प्रोफेसर थे, उन्होंने हमें जबरदस्ती तकरीबन कहा कि अपना ब्लॉग स्टार्ट करें, अपना ब्लॉग लिखना स्टार्ट करें, किसी भी वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग बनाएं और उसमें लिखना शुरू कर दें, डेली बेस पे कुछ ना कुछ लिखना शुरू कर दें। तो मैंने यूनिवर्सिटी टाइम पे ही एक ब्लॉग लिखना शुरू कर दिया था। तो बाद में मैंने ब्लॉगिंग खत्म कर दी थी। लेकिन अब होता क्या है, आजकल के दौर में क्या होता है, सोशल मीडिया का दौर है। फेसबुक के ऊपर वो जब से वो इमोजीज आ गए हैं, लोगों ने लिखना ही छोड़ दिया है। आपने किसी की तस्वीर पे अगर कमेंट करना है, तो बजाय इमोट आइकन डालने के आप उस पे क्यों नहीं एक लाइन लिख दो। जब ये हमने राइटिंग की हैबिट को अपनी जिंदगी से निकाला, तो जब हमें आइल्स के अंदर वो राइटिंग करनी पड़ जाती है, तो वो हमें प्रॉब्लम होती है। सो मेरा पॉइंट, माई पॉइंट इज ओनली दिस, कि भाई अपनी राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करें और अपनी राइटिंग स्किल्स के ऊपर काम करें। अगर आप अपनी जेन्युइन राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करने के बजाय अगर आप ये सोचें कि भाई मुझे 15-20 लाइनें मिल जाएं जो मैं याद कर लूं और वो मैं हर ऐसे के अंदर वही डाली जाऊं, 15-20 अल्फाज मैं याद कर लूं, वो हर ऐसे के अंदर मैं डाली जाऊं, तो फिर आपके आइल्स में राइटिंग बैंड्स उस तरह के नहीं आएंगे जिस तरह के आप चाह रहे हैं। बेसिकली आपने ओरिजिनलिटी शो करनी है, ओरिजिनल कंटेंट शो करना है, और उस ओरिजिनल कंटेंट के लिए आपको अपनी राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करनी पड़ेंगी। सो प्लीज, जब आप फेसबुक के ऊपर या सोशल मीडिया के ऊपर किसी बंदे के किसी तस्वीर के ऊपर या किसी वीडियो के ऊपर कमेंट करते हैं, तो वो इमोजी यूज ना करें। स्टार्ट डेवलपिंग द हैबिट ऑफ राइटिंग। अच्छा, ब्लॉग्स लिखें। आप अपने जो टेक्स्ट मैसेजेस भेजते हैं उसमें वो शॉर्ट एब्रिविएशंस ना यूज करें, प्रॉपर उसमें राइटिंग करनी शुरू करें, उसमें सेंटेंस मेकिंग शुरू करें। और फिर मैं जब आइल्स पढ़ाता था, तो उस वक्त मैं अपने स्टूडेंट्स को ये कहता था कि वर्ड्स ना याद करो, सेंटेंसेस याद करो, उससे आपको जल्दी अंग्रेजी आ जाएगी। सो आप सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाएं, वर्ड मेकिंग की तरफ ना जाएं। जब आप सेंटेंस मेकिंग की तरफ जाते हैं और आपका सेंटेंस के ऊपर इतना अबूर आपको हासिल हो जाता है, तो जैसे ही आप एक गलत सेंटेंस देखेंगे ना, आपके जहन में वो बेल बजनी शुरू हो जाएगी कि भाई इसमें कोई गलती है। आपको शायद ये ना पता हो कि जी ये एडजेक्टिव की गलती है, ये एडवर्ब की गलती है, ये चीजें ना भी पता हो, लेकिन आपके जहन में बेल बज जाएगी कि भाई इसमें कोई गलती है। और फिर आप उसको जब आप सेंटेंस को रीराइट करेंगे अपने जहन में, तो आपको पता चल जाएगा फलानी जगह पे गलती है। सो सेंटेंस मेकिंग के ऊपर फोकस करें। और ये जो हम नॉर्मल रूटीन लाइफ में राइटिंग के लिए शॉर्टकट्स इस्तेमाल करते हैं, उनको ना यूज करें और अपनी ओरिजिनलिटी को सामने लेकर आएं। जरूर फॉर्मेट्स को फॉलो करें, फॉर्मेट्स को फॉलो बिल्कुल करना है। ये मेरी वीडियो का हरगिज मकसद ये नहीं है कि आप अपने फॉर्मेट्स को, आइल्स के फॉर्मेट्स को फॉलो ना करें, बिल्कुल उन्हें करें, प्लीज उन्हें करें, लेकिन अपने ओरिजिनल कंटेंट के साथ सामने आए। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आइल्स राइटिंग। Hello everyone, please subscribe to my papa's channel.